आप तब श्रेष्ठ होंगे, तब महान होंगे, आपको लोग तब जानेंगे, तब पहचानेंगे जब आपके अंदर कोई काबिलियत होगी। और काबिलियत मीन्स संस्कार, आपके अंदर संस्कार। संस्कार जिसके अंदर हैं बोलने बताने के, वो अच्छे से बात। अच्छा, कई लोग बात कैसे करते हैं? गलत ढंग से बात करते हैं। उनकी बातें करने से पता चलता है कि उनके संस्कार कैसे हैं। क्यों? सही है। कोई कितना अच्छा संस्कारी है, आप कितने अच्छे संस्कारी हैं या आप कितने बुरे संस्कारी हैं, ये कहां से पता चलता है? जोर से सब लोग बताएंगे। कहां से? आपकी 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 बातों से, आपकी बातों से, आपकी बातों से, आपके बोलने के ढंग से, आपकी शब्द शैली से पता चलता है कि आप कितने अच्छे घर से हैं और कितने दुष्ट प्रकृति के आदमी। अच्छे बुरे की पहचान यहीं से होती है। दुकान बंद है तो पता नहीं चलेगा काहे की है, जब खुलती है तो ही पता लगता है हीरे की है कि कोयले की है। ये मुंह खुलता है तभी पता चलता है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं। देखने में तो आप बहुत अच्छे हैं, मुंह से पता चलता। एक लड़का और एक लड़की दोनों ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। सुनिए, बिल्कुल सच्ची घटना है। एक लड़का लड़की को प्यार हो गया व्हाट्सएप में, दोनों की नजदीकियां हुई और दोनों ने एक दूसरे की पसंद से शादी का प्रस्ताव रखा, दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब शादी हो गई, अच्छा, दोनों ने बात नहीं की डायरेक्ट, केवल व्हाट्सएप पे ही बात चलती रही। शादी हो गई और जब शादी हुई तो पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और कहा कि बताओ कहाँ चलोगी हमारे साथ घूमने? तो बोली कुल्लू मनाली। हम तुम्हारे संग घूमने कुल्लू मनाली चलेंगे। उसको बाद में पता चला ये तोतली है और कर ले व्हाट्सएप से, डायरेक्ट बात नहीं की उसने कभी। बाद में हो गए कुल्लू मनाली। तो इसलिए कहते हैं मुंह खुलता है तब पता चलता है कि आप कैसे हैं। केवल व्हाट्सएप की बातों में दम नहीं है। क्यों जी? सही है। नहीं तुम्हारा भी कुल्लू मनाली हो जाए। इसलिए बातचीत करने से पता लगता है कि आप कितने संस्कारी हैं। इसलिए बातें अच्छी किया करो। मुंह खुलता है तो पता चलता है कि आदमी कितना दुष्ट है या कितना सज्जन है। समझ रही हो मेरी माँ? इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए आप लोग अच्छा बोला करो, मधुर बोला करो, मीठा बोला करो, सबको प्रिय लगे ऐसा बोला करो। कुछ भी नहीं बोला करो। आपके संस्कार आपकी बातों से दिखते हैं, है ना मेरी माँ? बहुत सारा पढ़ लिख लेना संस्कार। आजकल तो जितना पढ़ा लिखा आदमी है उतना ही संस्कारहीन है। तो आज की पढ़ाई लिखाई तो बिल्कुल मेरे हिसाब से संस्कारहीन शिक्षा दो कौड़ी की है। आज अभी आपने देखा होगा, एक कोरोना काल में आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने भी देखी थी, बहुत पुरानी, आप लोग भूल गए होंगे, पर एक बात है सो बता रहा हूं प्रसंग बस। एक बहुत बड़े पद के एक ऑफिसर, IAS पद के, उन्होंने कोरोना के दौरान सरकार ने परमिशन दी थी कि 10 लोगों के संग आप शादी, मतलब 10 लोगों के साथ, 10 मेहमानों के साथ आप शादी, मेहमानों को बुलाकर शादी विवाह कर सकते हैं। तो एक परिवार जो स्वयं पेशे से जज थे, जिन्होंने कानून पढ़ा था, उन्होंने 10 लोगों को बुलाया, 10-20 लोगों को जो भी था, और शादी कर रहे थे। पंडित जी शादी पढ़ रहे थे, विवाह। तभी वो IAS के पद पर जो साहब थे, उन्होंने एंट्री की उस शादी में। अरे आप लोग तो बिना परमिशन, उन्होंने परमिशन का लेटर भी दिखाया, पर फिर भी उन्होंने, वो पंडित जी जो शादी पढ़ रहे थे वो उम्र में बड़े थे, फिर भी
उस पद पर होते, IAS के पद पर होते हुए उसने एक थप्पड़ जमाया पंडित जी को। तो आप इतने बड़े पद पर हैं, गलती की तो जेल में डालो। थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया है आपको? वो भी पब्लिक प्लेस में। आप ये क्या है? आपकी शिक्षा तो श्रेष्ठ है, IAS कोई सामान्य आदमी नहीं बन सकता। आपकी शिक्षा तो ठीक है, संस्कार ठीक नहीं। यदि संस्कार होते तो अपने से बड़ों में यूं ही तुम हाथ ना उठा लेते। एक संस्कार यही तो कहता है कि यार ये हमसे बड़ा है, और परमिशन का लेटर भी था उसके पास, और उसमें पंडित जी की गलती क्या थी? उन्हें तो बुलाया कि भाई हमारे पास लेटर है 10 लोगों का, आप आओ शादी कराओ। मार दिया। बाद में फिर बात बढ़ी, वो अलग विषय था। लेकिन इससे ये दिखता है आदमी का कि वो कितना संस्कारहीन आदमी है। आप कितने बड़े पद में पहुंच जाइए, क्या फर्क पड़ता है? संस्कार से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, शिक्षा से नहीं साहब। शिक्षा, वो शिक्षा श्रेष्ठ है जो संस्कारवान शिक्षा। आज कितने पढ़े लिखे बच्चों के, पढ़े लिखे बच्चे, आज गौरी गोपाल आश्रम में एक माँ रहती है मेरी, वो माँ के 2 बेटे हैं और दोनों बेटे पढ़े लिखे हैं। क्या पढ़े हैं? वो कॉलेजों में लेक्चरर रहे हैं, प्रोफेसर पद पर कॉलेजों में प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर से रिटायर बेटे। उनकी माँ अब जो प्रोफेसर रहे हैं कॉलेज में, तो अनपढ़ तो नहीं होंगे ना? अनपढ़ तो नहीं होंगे साहब। जो प्रोफेसर है कॉलेज में लेक्चर दे रहा है, लेक्चरर है, वो अनपढ़ तो नहीं होगा? यदि आप संस्कारी होते शिक्षा के साथ, तो आपकी माता गौरी गोपाल आश्रम में ना होती। आप शिक्षित तो हैं, संस्कारी नहीं है। पता चल रहा है कि आज की शिक्षा शिक्षित तो बनाती है, संस्कारी नहीं बनाती। संस्कारी बनाओ मेरी माँ अपने बच्चों को। संस्कार बच्चों को या माँ बाप से या कथाओं से प्राप्त होंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के भरोसे ना बैठे रहना, वहां कोई संस्कार नहीं दिया जाता। केवल सूखी शिक्षा है, केवल कोरी शिक्षा। शिक्षा और संस्कार दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शिक्षा आपको अभिमानी बनाती है, जबकि संस्कार आपको नम्र बनाते हैं। विद्या ददाति विनयम। शिक्षा आपको अभिमानी बना देती है, जबकि संस्कार आपको झुकना सिखाते हैं, नम्र बनाते हैं, सरल बनाते हैं। इसलिए आज की शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक उस शिक्षा को संस्कार की चाशनी में डुबाया ना जाए, तब तक वो शिक्षा अधूरी है। इसलिए आज बच्चे जितना मेरी माँ पढ़ने लिखने दिल्ली बंबई बेंगलोर इत्यादि जाते हैं, ये पढ़ने के नाम पर पढ़ते कम हैं, बर्बाद ज्यादा होते हैं। 1000 बच्चे पढ़ने जाते हैं, 1000 में 2-4 बनते हैं, बाकी आप ये मान लीजिएगा कि 995 बच्चे बिगड़ जाते हैं। 5 बच्चे बन गए, 95, 995 बिगड़ते हैं। बोलो हाँ या ना? संभावनाएं हैं बिगड़ने की। वो अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, अरे हम तो IAS की तैयारी कर रहे हैं, IPS की तैयारी कर रहे हैं, हम तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े समझदार हैं। उन्हें लगता है वो किसी लड़की से भी प्यार कर लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि हम सेल्फ डिपेंड हो गए हैं, आत्मनिर्भर है, माँ बाप की अब हमें क्या जरूरत है, पढ़े लिखे हैं। ऐसी शिक्षा 2 कौड़ी की होती है जो आपको चरित्रहीन बना दे। हमारी सबसे बड़ी शिक्षा वही है, जो व्यक्ति चरित्रवान है वही शिक्षित है, और जो पढ़ लिख कर चरित्रहीन हो गया वो शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा आप उसे शिक्षा मानते हैं। जो आदमी अपने चरित्र को ना बचा सका, जो चरित्रहीन है, वो काहे का पढ़ा लिखा? उससे अच्छी तो वो काम वाली बाई है जो झाड़ू पोंछा लगा के बच्चों का पालन करती है, पर अपने चरित्र से समझौता नहीं करती। चरित्रवान है, चरित्र कीमती है साहब, शिक्षा से ज्यादा। अच्छा बताओ, शिक्षा कीमती है कि चरित्र, कैरेक्टर कीमती है या शिक्षा? यदि दोनों को एक तराजू में रखा जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से बोल दो, और जोर से, बहुत जोर से। क्या? चरित्र या शिक्षा? चरित्र। इस धरती पर चरित्र से कीमती कोई ज्ञान नहीं है। हो तो मुझे पढ़ा देना आप लोग। सबसे बड़ा ज्ञान चरित्र ही है, सबसे बड़ी शिक्षा चरित्र ही है। और आजकल के बच्चे पढ़ने लिखने के नाम पर चरित्र ही बिगाड़ते हैं। तो बताओ इनसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ जो चरित्र बिगाड़ कर डिग्री लेकर आया है? डिग्री लेकर क्या करेंगे तेरी कागज की डिग्री का? चरित्र तो बिगाड़ आई या बिगाड़ आया? समझाओ पढ़े लिखे बच्चों को। पिक्चर देख के बिगड़ रहे हैं तुम्हारे बच्चे, और बता रहे हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं। वाह, आग लगे तेरी ऐसी पढ़ाई में।
ये पढ़ाई पढ़ने गई थी तू वहां, या पढ़ने गया था, चरित्र बिगाड़ के आ गया? समझाओ मेरी मां बेटियों को, अपने बेटों को। बिगड़ जाएगा चरित्र तो किसी काम का नहीं है कुछ। लोक भी बिगड़ेगा, परलोक भी बिगड़ेगा, पर यहाँ के लोगों के काम का नहीं है चरित्र। यहाँ के लोग सच्ची बताएं, आप में से अभी जितने लोग आप बैठे हैं यहाँ, आप में से भी 10-20% लोग ही ऐसे होंगे जो चरित्र की कीमत को जानते हैं, वरना चरित्र की कीमत लोग सारी जिंदगी में समझ नहीं पाते। चरित्र क्या, चरित्र क्या होता है, कितनी कीमत है चरित्र की। अरे रावण का चरित्र बिगड़ गया तो सर्वनाश हो गया, और राम का चरित्र बना रहा तो आज सतयुग त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग में भी घर घर मंदिर बनाए जाते हैं, राम जी को घर घर पूजा जाता है, केवल चरित्र के कारण। ये चरित्र है। आज भी यदि राम जी की चर्चा होती है तो केवल उनके चरित्र के कारण, वरना चरित्र ना होता। सूपनखा आई थी राम जी के पास, राम जी सूपनखा पर मोहित हो गए होते, उसके संग रह गए होते अपनी पत्नी को छोड़ के, तो क्या राम कथा होती? चरित्र ही राम कथा है, चरित्र ही राम है और राम ही चरित्र है, पूरक हैं दोनों एक दूसरे के। क्यों मेरी मां, क्या कहती हो आप? इसलिए प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। बोलो, प्राण जाए पर। झांसी की रानी जब गोली लग गई घोड़े को, घिर गई अंग्रेजों से, तो आखिरी में संत की कुटिया की घास अपने ऊपर डालकर आग लगाती है। संत जी कहते हैं, झांसी की रानी क्यों बेटा मर रही हो, आत्महत्या करना पाप है। झांसी की रानी ने कहा था, महात्मा जी कह देना जगत को, जब तक शरीर में दम थी, जब तक घोड़े में जान थी, तो मैं देश की रक्षा करती रही। अब दुश्मनों से घिर गई हूँ, भारत की बहू बेटी हूँ, मैं मरना पसंद करूंगी, पर मैं जीवित इन अंग्रेजों के हाथ लग जाऊंगी, ये मेरा चरित्र बिगाड़ देंगे। अभी देश की रक्षा करती रही, अब चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं मैं, चरित्र की रक्षा। मर गई पर चरित्र पर आंच नहीं आने दिया। ये शिक्षा रही है भारत की, ये शिक्षा। ये नहीं कि मैडम पढ़ने गई और वहीं शादी वादी करके आ गई, और शादी भी कर लिया, माँ बाप को भी नहीं बताया, और शादी करने के बाद पता चला जिससे करी वो ऑलरेडी शादीशुदा है। ये हो रहा है आजकल। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कुछ लोग बड़े होशियार बनते हैं, बच्चों को आप लोग बताते ही नहीं चरित्र क्या होता। बताओ, समझाओ, सिखाओ, ना सीखें कथा सुनवाओ, ये दास बताएगा। नामकरण संस्कार भगवान का हुआ, हमारे जीवन संस्कार से बंधा है, संस्कार की बेड़ियों से बंधा है। आप बताइए, आप स्वतंत्र हैं या नहीं? जोर से, आप में से कितने लोग स्वतंत्र हैं? हाथ उठाओ। स्वतंत्र हैं? आपकी यही स्वतंत्रता आपकी बर्बादी का कारण है। आप हमसे पूछें कि आप स्वतंत्र हैं, हम कहेंगे नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम संस्कारों के अधीन हैं, हम परतंत्र हैं। पहले अंग्रेजों की गुलामी थी, मुगलों की गुलामी, उससे तो हम आजाद हो गए, पर हम अभी अपने आप को आजाद नहीं करना चाहते, हम संस्कारों की गुलामी करना चाहते हैं। हम किसके गुलाम बनना चाहते हैं? जोर से। और जो स्वतंत्र हो गया, संस्कार की बेड़ियां तोड़ दी। अब मैं आपको स्वतंत्र दो लोगों के नाम बताता हूं, बताइए भगवान राम स्वतंत्र थे या नहीं? उत्तर दो। भगवान राम स्वतंत्र थे या नहीं? उत्तर सब लोग दो अपने अपने विचार से। उत्तर दो, उत्तर दो। बोलो मेरी मां। नहीं, भगवान राम स्वतंत्र नहीं थे। भगवान राम भी मर्यादा की बेड़ियों में बंधे थे। यदि स्वतंत्र होते तो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम ना कहा जाता। राम मर्यादा की बेड़ियों में, अरे मर्यादा ही थी तब ना मां के कहने से 14 साल के लिए निकल गए, वरना आज के बेटे को मां कह दे कुछ भला मान ले बेटा। आजकल का तो बेटा मां को ही बाहर का रास्ता दिखा देता, चल बाहर, मेरी पत्नी ने कहा तुझे बाहर निकालने का, चल। राम जी स्वतंत्र नहीं थे, मर्यादाओं के बंधन में बंधे थे। इसलिए आप भी अपने आप को स्वतंत्र मत कीजिएगा। आप भी मर्यादा, संस्कारों की बेड़ियों में, बंधन में जकड़ के रखिएगा अपने आप को। जरा भी आजाद कर देंगे ये मन बड़ा चंचल भाग जाएगा कहीं का कहीं।
अब मैं दूसरे का नाम बता रहा हूं, बताइए सूपनखा स्वतंत्र थी या नहीं? उत्तर दीजिए। मैया भैया आप सब शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सोच के बोलिएगा। सूपनखा स्वतंत्र थी या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना, और जोर से, हाँ या ना। हाँ कह रहे हैं आप लोग, गलत उत्तर है। 20 करोड़ हार गए आप। राम जी स्वतंत्र नहीं थे, जबकि सूपनखा स्वतंत्र थी। सूपनखा क्या थी? स्वतंत्र थी। वो चाहे जिस पुरुष के पास चली जाए, जिससे जाकर कह दे आई लव यू। राम जी से कहे तो रही है, तो सम पुरुष न मोसम नारी, कह रही है। तो जो आदमी जिसे धर्म का डर नहीं है, जिसे संस्कारों का डर नहीं है, जिसे कोई मर्यादा जिसकी नहीं है, अरे हर आदमी थोड़ी किसी से जाके कह देगा कि तुम बहुत अच्छे हो, हमसे शादी कर लो। सूपनखा स्वतंत्र थी, इसलिए उसने जाकर राम जी के सामने प्रस्ताव रखा, तुम बड़े सुंदर हो, हमसे विवाह कर लो। राम जी ने प्रस्ताव ठुकराया तो लक्ष्मण जी के पास चली गई, तुम बड़े सुंदर हो। अब देखो जरा, या तुम मिल जाओ या तुम मिल जाओ, इसी से भी हम अपना गुजारा कर लेंगे। तो और ये सूपनखा, इसकी शादी पहले हो चुकी थी, और राम जी बोले तुम्हारी शादी हो गई ना, हम तो कुंवारी हैं। लो, जैसे आजकल कुछ लोग शादी के बाद भी मांग नहीं भरती हैं, चूड़ियां नहीं पहनती, हम तो कुंवारी हैं। ये सब सूपनखा की वंशज हैं, स्वतंत्र हैं। ये सब कौन है? स्वतंत्र हैं। जिसको मना है उसको आई लव यू कह दो, स्वतंत्र है ये। सूपनखा की तरह सूपनखा कहती है राम जी से विवाह कर लो। राम जी बोले नहीं करेंगे तेरे से विवाह, हमारी पत्नी है। ये देखो ये मर्यादा है। राम जी स्वतंत्र नहीं है ना, वो बंधे हैं मर्यादा में कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी क्या मर्यादा, गृहस्थी की क्या मर्यादा है? एक पत्नी के बाद दूसरी नारी को मां बहन बेटी के रूप में देखना है, ये मर्यादा। जबकि सूपनखा की शादी हो गई, फिर भी वो कहती है, उसका पति मर गया था, विद्युत जिह्वा नाम था सूपनखा के पति का, रावण ने मार दिया था। कह रही है मैं कुंवारी हूं, लो झूठ बोल रही, और भगवान से। लो, ये स्वतंत्र है। आजकल जो लड़की जो लड़का कहते हैं ना हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी का कोई दबाव नहीं चाहिए, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। साहब, स्वतंत्र रहने वाला या रावण बनेगा या सूपनखा बनेगी। महिला होगी तो सूपनखा और पुरुष होगा तो रावण। ये स्वतंत्र, रावण भी स्वतंत्र था, जो मन में आया करता था, किसी की बात नहीं मानता था, बाप की नहीं मानता, माँ की नहीं मानता। हनुमान जी समझाने गए नहीं माना, राम जी समझाए नहीं माना, अंगद जी समझाए नहीं माना, विभीषण जी समझाए नहीं माना, माल्यवंत जी ने समझाया नहीं माना, विश्रवा ने समझाया नहीं माना, बाप की नहीं माना उसने। स्वतंत्र है। रावण स्वतंत्र है, सूपनखा स्वतंत्र है, जबकि राम जी स्वतंत्र नहीं है। आज के जो लड़के लड़कियां कहते हैं हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, साहब मर्यादा की और संस्कारों की बेड़ियों में ही बंद कर रहना, बंधन में रहना संस्कारों के, तो सुखी रहोगे। बंधन में रहोगे संस्कारों के और मर्यादा के तो राम बनोगे, और बंधन में नहीं रहोगे संस्कारों के तो सूपनखा और रावण बनोगे। इसलिए संस्कारों का बंधन स्वीकार करो। किसका बंधन? संस्कारों का। जो लड़की कहती है ना मैं अपने माँ बाप के बंधन में नहीं हूं, मुझे कोई दबाव नहीं चाहिए, कोई बंधन नहीं, वो आज नहीं कल सूपनखा जरूर बनेगी, कहीं ना कहीं नाक जरूर कटाएगी अपनी। और रावण, ये दोनों भाई बहन एक से थे। ये दूसरे पुरुषों को देखती थी और वो दूसरी महिलाओं को देखता था। दोनों के संस्कार अच्छे नहीं थे भाई बहन के। क्यों? क्या कहते हैं आप? इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों को जरा मेरी बात समझा देना, बेटा तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम्हारे ऊपर माँ बाप के सम्मान का दबाव है, कुल खानदान की इज्जत है। अच्छा बताओ, ये दास अनिरुद्ध है, मेरे साथ किस किस की इज्जत जुड़ी है बताओ? मेरे साथ मेरे कुल खानदान की इज्जत है, मेरे गुरुजी की इज्जत है, मेरे उन तमाम भक्तों की इज्जत है जो मेरा आदर करते हैं, जो मुझे अपना पुत्र अपना भाई मानते हैं, उनकी भी इज्जत मेरे से है। यदि सही रास्ते पर चलूंगा तो मेरे सही रास्ते पर चलने से आपकी इज्जत बढ़ेगी, और मैं गलत रास्ते पर निकल पड़ूं
तो आपकी इज्जत घटेगी। एक इंसान से कितने लोगों का सम्मान जुड़ा होता है, हाँ या ना? उसी प्रकार एक लड़की से, एक लड़के से उसके माँ बाप, खानदान, कुटुंब, परिवार, तमाम लोगों का सम्मान जुड़ा होता है। मेरी माँ, मेरी बहनों, गलत काम ना किया करो। तुम एक हो, पर तुम्हारे एक होने से तुम्हारे पूरे कुटुंब खानदान का तुमसे सम्मान जुड़ा है। पूरे गांव का, एक लड़की गांव में गलत काम कर दे तो पूरा गांव बदनाम होता है, परिवार तो होता ही है। एक लड़की गलत काम कर दे तो उसके पूरे परिवार में बदनामी हो जा रही है। तुम्हारे परिवार की लड़की ऐसी है, उसके परिवार में लड़का लड़की मिलना मुश्किल हो जाता है शादी विवाह के लिए। अरे तुम्हारे खानदान की लड़की भाग गई, पता नहीं दूसरी भी ऐसी होगी, पता नहीं तीसरी भी ऐसी होगी। एक लड़की के गलत निर्णय लेने से पूरा कुटुंब बदनाम हो जाता है, खानदान। तो क्या हम बदनाम करने आए हैं? एक इंसान से सबकी इज्जत लगी होती है। मेरी माँ, मर जाना मेरी बहनों बेटियों, पर अपने चरित्र पर कभी उंगली ना उठने देना, अपने चरित्र पर कभी दाग ना लगने देना। यही जब थोड़ा जियो, मर जाओ, सम्मान से मर जाओ। चरित्रहीन होकर के जिंदा रहने से भी कोई फायदा नहीं। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। बोलो मेरे संग, प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। आप मानते हैं इस बात को कि आपसे आपके पूरे परिवार का सम्मान जुड़ा है? आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि एक इंसान से उसके पूरे घर परिवार, कुटुंब, खानदान, गांव, इज्जत जुड़ी होती है एक आदमी से, चाहे लड़की हो या लड़का हो? हाँ या ना? जुड़ा है। एक की गलती तमाम लोगों को रुलाती है, एक की गलती लोगों को रुलाती है। मैं अच्छा करूंगा तो मेरे अच्छाई से आप लोगों का भी नाम ऊंचा होगा कि हाँ, हमारे भारत में ये अच्छा कर रहे हैं, हम भी करेंगे। एक आदमी सही करता है, 10 लोगों को बल मिलता है। और एक आदमी, अभी आपने देखा होगा कुछ लोग जिन्होंने गलतियां की, जिन्हें जेल मिला, उनके कारण आज कितने लोगों को रोना पड़ा, कितने लोग, हमारे धर्म पर भी लोगों ने उंगलियां उठाई। एक की गलती के कारण धर्म तक बदनाम हुआ। एक आदमी गलती करता है और धर्म तक बदनाम हो जाता है। एक से, एक की कितनी कीमत है समझो। उनसे जुड़े जितने लोग वो जेल में हैं, उन्हें कभी सोचा नहीं कि उनसे लाखों लोग जुड़े हैं, लाखों लोगों की श्रद्धा आपसे है। आप गलत काम करेंगे तो उन लाखों लोगों की श्रद्धा का क्या होगा? एक्चुअली होता यह है कि जब एक आदमी गलत करता है ना, तो उससे जुड़ी जो श्रद्धाएं लोगों की होती हैं, वो व्यक्ति अपनी गलती से उनकी श्रद्धाओं का मर्डर कर देता है, हत्या कर देता है। हत्यारा है वो, जो लोगों की श्रद्धा को तोड़ दे, नष्ट कर दे, मार डाले। इसलिए मर जाना श्रेष्ठ है। चरित्र पर, आपके चरित्र पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। चरित्र का पाठ पढ़ो और बच्चों को पढ़ाओ। चरित्रवान बनो और औरों को चरित्रवान बनाओ। आपसे बहुत लोगों का सम्मान जुड़ा है, आप लोगों से बहुत लोगों की इज्जत जुड़ी है, आपसे बहुत लोगों की अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं। उनकी उम्मीदों को ना तोड़िएगा। आपसे बहुत लोगों का विश्वास है, औरों का विश्वास ना तोड़िएगा। ये बात सब पर लागू है, मुझ पर भी, आपके बेटे पर भी, और आपकी बेटी पर भी, आप पर भी। यदि एक शिष्य गलत करता है तो गुरु, अरे आपका शिष्य ऐसा कर लिया, आपने क्या पढ़ाया था, आपने क्या सिखाया था, आपने क्या ज्ञान दिया था इसे। इसलिए आप जितने लोग यहां बैठी हो, मेरी माँ, बहन, बेटी हो, आपके सम्मान से मेरा सम्मान है और मेरे सम्मान से आपका सम्मान है। इसलिए हम दोनों एक दूसरे के सम्मान को बनाए रखें। आप गलत ना कीजिएगा, आपकी गलती से मुझे बुरा लगेगा और मेरी गलती से आपको बुरा लगेगा। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा कीजिए। हम आपके स्वाभिमान की रक्षा करें, आप हमारे स्वाभिमान की कीजिए। आप हमारे विश्वास की रक्षा करें, हम आपके विश्वास की रक्षा करें। आप हमारा विश्वास मत टूटने दीजिएगा और हम आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। यह है संबंध गुरु और शिष्य का। आप हमारे विश्वास की रक्षा करते रहिएगा, हम आपके विश्वास की रक्षा करते रहेंगे। इसलिए चरित्र के मामले में अपने बच्चों को समझाया करो। लाज शर्म की बात, कुछ लोग इस मुद्दे पर इसलिए बात नहीं करते, अरे शर्म आएगी, क्या बात करें। लाज शर्म के चक्कर में लाज शर्म चली और गई, बढ़ी कुछ नहीं, चली और गई। बढ़ाया क्या तुमने? 16 संस्कारों में ये सारी चीजें, ये संस्कार हैं हमारे, मेरे संस्कार हैं। मैं अपने संस्कारों का पालन करूं, आपके संस्कार मिलने चाहिए। संस्कार से व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। शिक्षा से संस्कार,
संस्कार से व्यवहार, और व्यवहार से व्यापार, और व्यापार से आपका सम्मान, आपकी इज्जत बढ़ती ही बढ़ती है। तो ये शिक्षा से संस्कार, संस्कार से व्यवहार, व्यवहार से व्यापार। देखो समझिएगा, व्यापार कहां से होता है? चलो उत्तर दो। व्यापार करने के लिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? उत्तर दो फटाफट। व्यापार करने के लिए क्या चाहिए? जोर से, और जोर से ऑप्शन सुन लो। व्यापार के लिए ऑप्शन, व्यापार के लिए क्या चाहिए? पहला पैसा, दूसरा व्यवहार, तीसरे लोग। क्या चाहिए? व्यापार करने के लिए पहला क्या है? क्या चीज, किस चीज की आवश्यकता है? पैसा, व्यवहार, या आपके पास लोग, आदमी? क्या चाहिए? जोर से। उत्तर है व्यवहार। यदि आपका व्यवहार ठीक है तो आपके पास, आपके व्यापार से धन भी होगा और लोग जुड़ते चले जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 50, 100, 1000 होता चला जाएगा। यदि आपके पास व्यवहार है, आपके पास बोलने की, समझने की, समझाने की, अपनी बात रखने की कला है, तो आप सक्सेस हो जाएंगे अपने व्यापार में। यदि आपका व्यापार, आप समझा ही नहीं पाए अपनी बात सामने वाले को, एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, अपनी बात को रख ही नहीं पाए, तो क्या होगा? इसलिए अच्छा व्यापारी वही है जो अच्छा व्यवहार करता हो। आपके मोहल्ले में 4 किराने की दुकान है, आपकी सोसाइटी में 4 किराने की दुकान है, परंतु आप उसी किराने की दुकान में जाते हैं जिससे आपका व्यवहार अच्छा होगा, जो आपसे मीठी बातें करता होगा, अच्छे से आपका आदर सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, आदर करता होगा, आप उसी के यहाँ बार बार जाएंगे। जो आपकी सुनता होगा, जो आपको समझता होगा, आप 1 किलो नमक भी खरीदने उसी के यहाँ जाएंगे, क्योंकि आपका उससे तालमेल है। दूसरे दुकान वाले के आप नहीं जाते, जबकि बहुत दुकान वाले होते हैं। अर्थ क्या है? व्यापार किससे, उसकी दुकान किससे चल रही है? व्यवहार से। किससे चल रही है? जिस व्यापारी का व्यवहार बिगड़ जाता है, सारे ग्राहक नाराज हो जाते हैं। आप हमसे व्यवहार बिगाड़ लेंगे, हम दोबारा क्यों आएंगे आपके घर, आपकी दुकान में क्यों आएंगे? इसलिए व्यापार के लिए व्यवहार चाहिए। इसलिए अच्छा बोला करो, जो अच्छा बोलता है वो सफल होता है। ग्राहक भगवान होता है। ग्राहक कौन? तो सब चीजें संस्कार से बनेंगी। तो आप लोग कितने माँ बाप हैं जो आज से अपने बच्चों को संस्कार जरूर देंगे? उठा लो हाथ। देंगे संस्कार, बोलने का, बताने का, उठने बैठने, खाने पीने का, क्या देंगे? संस्कार जरूर दीजिएगा।